Hello guys, welcome to our channel English Urdu Tutorial. Today we are going to discuss the poem The Snail by William Cowper. तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है द स्नेल बाय विलियम कॉपर। तो उसका हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्नेल का मीन्स मीन्स क्या, स्नेल मीन्स क्या होता है? घोंगा कहते हैं उर्दू में स्नेल। तो स्नेल एक बहुत ही छोटा जानदार है, छोटा एनिमल है, लिविंग थिंग्स है। तो सबसे पहले हम लोग इस विलियम कॉपर के बारे में जानते हैं। तो विलियम कॉपर 1731 1800 तो 1731 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1800 में डेथ। was one of the most popular poets of his time। वो अपने अपने ज़माने का बहुत ही एक मशहूर शायरों में उसका नाम था। कॉपर चेंज द डायरेक्शन ऑफ 18th century नेचर पोइट्री by writing about the English countryside and the everyday lives of people। तो उसने जो है अपनी शायरी से, अपनी पोइट्री से जो है 18वीं सदी को जो है उसका जो डायरेक्शन है उसको बदल दिया था, उसका रुख बदल दिया था। किसके जरिए? बाय राइटिंग अबाउट द इंग्लिश कंट्री साइड। मैंने इंग्लैंड में जो गांव वाले इलाकों में रहते थे, गांव इलाके में एकदम लोअर क्लास वाले इलाके, लोअर जो पॉवर्टी लाइन में रहते थे, उन लोगों के बारे में लिख करके एंड द एवरीडे लिव्स ऑफ पीपल, और रोज़ाना लोगों की ज़िंदगी के बारे में जो है वो लिख करके 18th century के डायरेक्शन को बदल दिया था। हिज फेमस वर्क इंक्लूड ओनली हेम्स एंड द टास्क। उसका जो फेमस पोएम है उसका नाम है ओनली हेम्स एंड द टास्क। ये दो उसका मशहूर पोएम है। अब जानते हैं हम लोग स्नेल के बारे में। स्नेल के बारे में दो लाइन यहाँ पर है। द पोएम टेक्स अस इनटू द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ स्नेल। तो ये पोएम हम लोगों को स्नेल की प्राइवेट दुनिया में, निजी जगत में जो है हम लोग को लेके जाता है। वेयर इट इज सीन टू लीड ए सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। और जहाँ पर देखा जाता है कि स्नेल क्या करता है, एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ लीड करता है, मतलब एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ वो गुजारता है। तो आप समझना होगा सेल्फ सफिशिएंट क्या है। तो सेल्फ सफिशिएंट मतलब जो है जो भी वो करता है वो सही करता है, किसी को ज़रूरत भी नहीं करता है, किसी से मिलता भी नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब जितना भी उसको ज़रूरत है उतना ही वो लेता है, उससे ज़्यादा और किसी चीज़ से वो ज़रूरत में नहीं लेता है। मतलब जितना उसको चाहिए उतना ही लेता है। कह सकते हैं द स्नेल टू नेसेसिटीज़, मतलब जितना उसको ज़रूरत पड़ता है उतना ही वो लेता है, किसी से लेना देना नहीं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अनडिपेंडेंट है, हमेशा अनडिपेंडेंट रहता है। तो उसी को कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। जैसे हम लोग कोई चीज़, स्मार्टफोन अगर नहीं दिया जाए तो हम लोग रह नहीं पाते, तो ये जो है सेल्फ सफिशिएंट लाइफ नहीं हुआ। तो सेल्फ सफिशिएंट लाइफ वो है कि मान लें कि हम लोगों के पास एक स्मार्टफोन है, अगर वो स्मार्टफोन हम लोगों के पास एक हफ्ता नहीं है तो अगर तब भी उनके साथ अगर हम उनके बिना भी जी पाते हैं, जितना रह पाते हैं, लाइफ गुजारते हैं, तो ये हो गया सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। अगर हम उसके बिना नहीं जी पाते हैं तो ये सेल्फ सफिशिएंट लाइफ नहीं हुआ। तो ये जो स्नेल है वो सेल्फ सफिशिएंट है। वी आर अलाउड टू ऑब्जर्व इन माइनर डिटेल द स्मॉल एट सेल्फ कंटेन वर्ल्ड इन विच स्नेल लिव्स। कहता है इस पोएम में हम लोग को बता रहा है कि स्नेल की छोटी दुनिया में, जहाँ पर उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं, ना उससे कोई रिश्ता है, वो बिल्कुल अकेली रहता है। उसका जो रिश्तेदार है वो खुद ही उसका रिश्तेदार है, और जहाँ पर वो रहता है सेल्फ सफिशिएंट रहता है। तो ये हो गया स्नेल के बारे में। तो ये बहुत ही छोटा जानता है, तो हम लोग इसमें सबक दे रहा है कि स्नेल सेल्फ सफिशिएंट। ये पोएम हम लोग को बता रहा है। द पोएम टेल्स अस हाउ सेल्फ सफिशिएंट द स्नेल इज।
तो यही बता रहा है हम लोग इस पॉइंट में। चलिए, इसमें 4 स्टेंजाज हैं, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा में जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। To grass or leaf or fruit or wall, the snail stick close nor fears to fall, as if he grew their house and all together. तो देखिए बता रहा है to grass or leaf or fruit or wall, the snail stick close। कहता है snail stick close, stick close मतलब बहुत ही सख्ती से जो है किसी चीज़ से चिपका हुआ रहना। तो चिपका हुआ रहना किससे चिपका रहता है स्नेल? टू ग्रास घास से, लीफ पत्ता से, फ्रूट फल से, और वाल दीवार से। इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सख्ती से जो है वो चिपक करके रहता है। क्यों? नॉर फियर्स टू फॉल, नहीं गिरने की डर से, मतलब उसको जो गिरने का डर रहता है, इसीलिए जो है वो इन चीज़ों से बहुत ही सख्ती से चिपका हुआ रहता है। तो ये मीनिंग हुआ फर्स्ट 2 लाइन का। एज इफ ही ग्रू दियर हाउस एंड ऑल टुगेदर, और इस तरह से चिपका हुआ रहता है, लग रहा है कि ये वहीं पर परवरिश हुआ है, वहीं पर पैदा हुआ है, वहीं पर बड़ा हुआ है। लग रहा है कि वही हाउस, ये सब उनका क्या है, एक साथ ये घर है। टुगेदर मतलब ये जितना भी टू ग्रास और लीफ और फ्रूट वाल है, ये सब इस तरह से वो चिपका हुआ रहता है। लग रहा है कि वहीं पर वो पैदा हुआ है, वहीं पर बड़ा हुआ है, और वहीं पर वो परवरिश पाया है, और सब वही उनका, ये सब उनका ही घर है। तो इसमें जो है बता रहा है कि किस तरह से स्नेल जो है जहाँ कहीं वो रहता है वो एकदम सेटिस्फाइड होकर के रहता है, और इस तरह से रहता है, लग रहा है कि उनका वो अपना वही घर है, अपना घर है जो उसी ने खुद बनाया है। तो इसलिए यहाँ पर टुगेदर मीन्स यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वाल, ये सब क्या है, वो मतलब उनका एक सब घर है। तो इसलिए यहाँ पर टुगेदर यूज़ किया है। और वो क्यों चिपका हुआ रहता है? क्योंकि उसको गिरने का जो है डर रहता है, इसीलिए वो उससे चिपका हुआ रहता है। तो ये हो गया स्टेंजा फर्स्ट। सो लेट्स गो टू द स्टेंजा सेकेंड। विदिन दैट हाउस secure he hides when danger imminent betides of storm or other harm beside of weather. Within that house, that means ऊपर हाउस, उसका हाउस कौन सा है? टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वाल, ये सब उसका क्या है? हाउस है। तो इसलिए क्या है, विदिन दैट हाउस, वह सब घर में, सिक्योर ही हाइड मतलब वो बहुत ही हिफाजत से जो है उनमें हाइड हो जाता है, छुप जाता है। कब छुप जाता है? व्हेन डेंजर इमिनेंट बिटाइड्स, कब छुप जाता है? जब वो किसी डेंजर का, किसी हार्मफुल इफेक्ट का जो है, जब उसको एहसास आता है कि कोई खतरा आने वाला है, कोई आफत आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाला है, तब उसका एहसास होते ही वो क्या होता है? विदिन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड, वो क्या होता है, उसमें बहुत ही हिफाजत से वो छुप जाता है। तो वो क्या क्या मुसीबत है, वो क्या क्या डेंजर इमिनेंट है? तो डेंजर इमिनेंट दैट ऑफ स्ट्रॉम और वेदर अदर हार्म बिसाइड, वो सब क्या हो सकता है? डेंजर इमिनेंट ऑफ स्ट्रॉम, वो तूफान हो सकता है। अदर हार्म बिसाइड ऑफ वेदर मतलब वेदर में जो भी कुछ होता है, जैसे कि बारिश होती है, तूफान होता है, बिजली कड़कता है, ये सब। तो ये सब को वो इनमें से कोई भी जब उसको डेंजर इमिनेंट, उसको पता चलता है, एहसास होता है, तो उन घरों में क्या होता है, वो छुप जाता है। तो विद इन दैट हाउस मतलब ऊपर जो हम लोग, यहाँ तो घर तो है नहीं, तो यहाँ पर ऊपर जो हम लोग पढ़े टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वाल, तो हम लोग वहाँ पर क्या देखें, बहुत ही सख्ती से वो स्टिक क्लोजली, वो बहुत ही क्लोजली चिपका हुआ रहता है। क्यों चिपका हुआ रहता है? क्योंकि नहीं गिरने के लिए। और इस तरह से चिपका हुआ रहता है, इस तरह से वहाँ पर रहता है, लग रहा है कि वहीं पर वो परवरिश पर है, तो इसीलिए उसको क्या है, वहाँ पर घर कहा है। वो स्नेल वहाँ उसको क्या मानता है?
घर मानता है। तो इसलिए वो जब कोई डेंजर इमिनेंट का एहसास होता है, सेंस होता है, तो वो विद इन दैट हाउस सिक्योरली हाइड्स। वो कहाँ का पर होता है? मौसम पर होता है। मौसम में होने वाले जो भी आफत है उनका कोई भी एहसास होता है तो वो उन घरों में, फ्रूट में, लीव्स में, ग्रास में और वॉल में चिपक जाता है। सिक्योर ही हाइड्स ऑफ वेदर ने मौसम का। तो ये हो गया सेकंड स्टेंजा। तो अब चलते हैं स्टेंजा थर्ड में। वो क्या है चलिए देखते हैं। गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच, his self-collecting power is such, he shrinks into his house with much displeasure। तो यहाँ पर देखिए give but his horns the slightest touch। तो हॉर्न्स मतलब होता है सिंग। तो उसका तो सिंग नहीं होता है, उसका जैसे तेल चाटा का एंटीना होता है, सेम टू सेम उसका भी, स्नेल का भी यहाँ पर क्या होता है, वो एंटीना के जैसा होता है। उसी को यहाँ पर पोएट जो है क्या कहता है? हॉर्न्स। गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच। तो उसको जब उस एंटीना में, उस हॉर्न्स में अगर कोई भी जो उसको नरम छोटा सा टच होता है, स्लाइटेस्ट टच मतलब बहुत ही धीमी आस्था कोई भी टच होता है उसको, तो वो एहसास होता है, वो सेंस कर लेता है। कौन कर लेता है? स्नेल सेंस द स्लाइटेस्ट टच। तो स्नेल जो है उसको बहुत सेंस कर लेता है, क्योंकि उसको सेंस जो है उसका बहुत ही पावरफुल है। तो ही सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच। तो सेल्फ कलेक्टिंग पावर, तो हियर पावर देखिए यहाँ पर पावर कैसा है। तो पावर मतलब पावर का स्पेलिंग क्या है? POWER होता है। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं है, तो ये है पोइटिस, ये भी क्या है? पावर ही है। तो यहाँ पर पावर जो लिखा गया, शॉर्ट में लिखा गया, तो ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ पोइटिक यूज़। ये जो है पोइट ही यूज़ कर सकते हैं अपनी पोएम में, प्रोज में, तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया? इसको कहते हैं पावर। तो जब उसको कोई भी स्लाइटेस्ट टच का एहसास होता है, सेंस होता है, उसके एंटीना में, उसके सिंग में कोई भी चीज़ थोड़ा सा टच होता है तो उसको एहसास होता है, तब उसका जो है सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, मतलब उसके अंदर जो पावर है सेंस करने का, तो पता चल जाता है उसको कि ये क्या है, क्या टच होता है, किस चीज़ का टच है, वो क्या मुसीबत आने वाले हैं। तो उस स्लाइटेस्ट टच से वो एहसास कर लेता है, वो फील कर सकता है। ही श्रिंक इनटू हिज हाउस विथ मच डिस्प्लेजर। तो क्या होता है? तो उसको खतरात का एहसास हो जाता है। वो जो डेंजर इमिनेंट का उस हॉर्न से पता कर लेता है कि कौन सा डेंजर आने वाले है, तूफान आने वाले हैं या फिर बारिश आने वाले हैं, क्या आने वाला है। तो इसका एहसास होते ही क्या होता है? ही श्रिंक इनटू हिज हाउस विथ मच डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर मीन्स उदास, मायूस। तो ये श्रिंक, जब भी उसको ये स्लाइटेस्ट टच के बाद ये एहसास होता है कि कोई भी डेंजर आने वाला है, तो क्या होता है? श्रिंक मीन्स मैंने सर को जो है छुपा लेना या घुसा लेना। किसके अंदर घुसा लेना? वो जो हम लोग देखे हैं कि ये स्नेल का जो खोल होता है उसके अंदर अपने सर को जो है खींच लेना, उन्हें अंदर दाखिल कर लेना। तो ही श्रिंक इनटू हिज हाउस विथ मच डिस्प्लेजर। तो हाउस तो हम लोग जान गए कि हाउस क्या कहते हैं, वो टू ग्रास, टू लीफ, फ्रूट और वॉल, ये सब उसका हाउस है, स्नेल हाउस। दिस इज स्नेल हाउस। तो ही श्रिंक इनटू हिज हाउस विथ मच डिस्प्लेजर। तो वहाँ पर डिस्प्लेजर क्यों यूज़ किया गया है? तो इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि पहले हम लोग देखें कि जो भी हो रहा है वो उसका सही से वो क्या कर रहा है, उसका फेस कर रहा है। लेकिन फेस तो कर रहा है, लेकिन जब कोई डेंजर इमिनेंट आ जाता है, तो कोई स्लाइटेस्ट टच होता है, तो वो मायूसी से, क्योंकि अब वो रेगुलर लाइफ को जीते जी तो एक मुसीबत आ जाता है, तो इसलिए वो जो है डिस्प्लेजर हो जाता है। क्या हो जाता है? मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है। उदास होते ही क्या होता है? वो अपने सर को जो है नीचे उस खोल में जो है घुसा लेता है, उस घर में, उस खोल में। तो ये हो गया स्टेंजा थर्ड। सो लेट्स गेट टू द स्टेंजा लास्ट, फोर्थ स्टेंजा। wherever he devils alone।
तो यहाँ है वेरर मीन्स वेर एवर। तो वेरर ही डेविल्स लर्न, जहाँ कहीं भी वो रहता है वह अकेले रहता है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये होता है वेरर मतलब वेर एवर, यही जहाँ कहीं भी, जैसे वाट एवर मैंने जो भी, उस तरह से हाउ एवर का मैंने कैसे भी, जैसे भी, तो उसी तरह से वेर एवर मीन्स वेरर। तो वेरर मीन्स वेर एवर, जहाँ कहीं भी वो रहता है। ही डेविल्स मैंने बसता या रहना, जहाँ कहीं भी रहता है। ही डेविल्स अलोन अकेले रहता है। एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज सेटल्स नॉन, उनके अलावा कोई भी उनका रिश्तेदार नहीं है, पर्सनल रिश्तेदार नहीं है, पर्सनल रिलेटिव्स नहीं है। अपने अलावा, वो खुद के अलावा कोई भी उनका रिश्तेदार नहीं है, पर्सनल बिलोंगिंग भी नहीं है, कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, कोई कंपेनियन भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है। उनके अलावा वही उनका दोस्त है, वही उनका खुद रिश्तेदार है। वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज होल ट्रेजर, और उनका लाइफ ही क्या है, उनका एक पूरा उनका खजाना है, होल ट्रेजर। जैसे कि होल ट्रेजर उसका लीव्स है, फ्रूट है, वाल्स है, उसके बाद वो जहाँ कहीं भी रहता है उसका खुद की लाइफ है, अकेले रहता है। तो ये उनका सब का क्या है, वो उनका होल ट्रेजर है। और इन्हीं होल ट्रेजर को लेकर, ये पूरे खजाना को लेकर वो वेल सेटिस्फाइड लाइफ जीता है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आया कि इतना छोटा सा क्रिएचर होकर के भी वो क्या अपने लाइफ को जो है वेल सेटिस्फाइड के साथ जीता है, ना किसी से और सेल्फ सफिशिएंट होकर के जीता है। तो ये हम लोग को सबक दिया है कि वो इतना छोटा सा होकर के अपने लाइफ को जो है सेटिस्फाइड होकर के जीता है, सेटिस्फाइड होकर गुजारता है, वेल सेटिस्फाइड होकर के। और क्या है, किसी से लेना देना भी नहीं है, और सेल्फ सफिशिएंट, हमेशा इंडिपेंडेंट होकर के लाइफ को जीता है। तो ये हमको इसमें सबक मिलता है। तो चलिए, इसमें दो बात है इस पोएम में कि सेल्फ सफिशिएंट और दूसरा है सेल्फ कंटेन। तो सेल्फ सफिशिएंट मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। जैसे कि अब हमारे पास कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, किसी हमारा कोई दोस्त होता है, तो वो दोस्त जब बिछड़ जाता है या मौत हो जाती है, किसी और कोई वाक़ा उसके साथ हो जाता है, तो उसके बिना हम लोग जो है जी नहीं पाते हैं। तो ये क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ। ये क्या हो गया, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ, लेकिन उसके बिना भी हम लोग जी सकते हैं, अपने लाइफ को गुजार सकते हैं। तो ये सेल्फ सफिशिएंट हुआ। तो इसी तरह से जैसे कि हमारे पास एक स्मार्टफोन होता है, अगर वो स्मार्टफोन हमारे पास किसी वजह से उसमें ख़राबी आ जाता है तो हमारे पास नहीं होता है, तो उसके बिना हम लोग जी नहीं पाते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है। हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए फॉर लिविंग वी हैव फूड्स, ऑक्सीजन ये चाहिए। तो हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए। अब ये स्मार्टफोन के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ। अगर हम अपनी ज़रूरत को जो है खुद से पूरा करें, अपनी लाइफ ही सब कुछ माने, तो ये क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट है। तो यहाँ पर यही बताया है कि अपने लाइफ को जो है जितना भी है, गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी टुक नेसेसरीज, उसको जितना ज़रूरत होता है उतना ही लेता था। तो ये हो गया सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ कंटेन मतलब उसका जो है अपने अलावा कोई भी उनका पर्सनल रिश्तेदार नहीं है, वो खुद ही उनका पर्सनल रिश्तेदार है। तो इस पर में यही हम लोगों को बताया। अगर वीडियो को अच्छा लगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने इंग्लिश का ब्लीस इंग्लिश का क्लास इन इंग्लिश का सारा प्रोज और सारा पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर चुका हूँ, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को जानकारी हो लगे। और ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी मदद हो जाए। सो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर कोई इसको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।